ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसावणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। बोले जिनवाणी मात की जय हो। बोले सरस्वती मात की जय हो। सलाह का पुरुष ग्रंथ पंडित रतनचंद जी भारेल विरचित और अपनी चर्चा यहाँ शांतिनाथ भगवान की कथा चल रही है, जिनकी उनकी गर्भ कल्याणक की चर्चा के बाद जन्म कल्याणक हो गया। हस्तिनापुर में जन्माभिषेक के बाद लौट आए हैं, तांडव नृत्य हो चुका है और इंद्र इंद्राणी थिरक थिरक कर नाच उठे हैं। यहाँ तक की चर्चा अपनी हुई थी। उसके आगे की चर्चा अपन प्रारंभ करते हैं। पेज नंबर 228। 15वें तीर्थंकर भगवान धर्मनाथ का शासन लगभग 3 सागर तक चला। उसके अंत भाग में वह पल्य असंख्य वर्ष तक धर्म का विच्छेद हो गया था। तत्पश्चात 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान का अवतार हुआ और धर्म की धारा पुनः प्रवाहित हुई। क्या कहा? 15वें धर्मनाथ के शासन के 3 सागर शासन, कितने शासन चला? 3 सागर चला और उसके अंत भाग में असंख्य वर्ष तक धर्म का विच्छेद हुआ। असंख्य वर्ष तक धर्म का विच्छेद हो गया। फिर 16वें शांतिनाथ भगवान से धर्म की अखंड धारा चली। उसके बाद धर्म का विच्छेद नहीं हुआ अभी तक। यूं जैन धर्म का अखंड धारा, उसकी आयु 1 लाख वर्ष थी। शांतिनाथ भगवान का अवतार हुआ 16वें तीर्थंकर का और धर्म की धारा पुनः प्रवाहित हुई। उनकी आयु 1 लाख वर्ष की थी। कितनी? 1 लाख वर्ष की आयु थी शांतिनाथ की। जगत में श्रेष्ठ ऐसा चक्रवर्ती पद, सर्वार्थ सिद्धि इंद्र पद या तीर्थंकर पद धर्मधारक जीवों को ही प्राप्त होते हैं। ऐसी समस्त पदवियां धर्मधारक भगवान शांतिनाथ के जीव को प्राप्त हुई थी। सारी चीजें भोगी इन्होंने। सर्वार्थ सिद्धि भी जाए, चक्रवर्ती पहले बन गए, फिर भी बनेंगे, है ना। बलदेव बन गए, पिता 2 तीर्थंकर बने। ऐसी समस्त पदवियां धर्मधारक भगवान शांतिनाथ को जीव को प्राप्त हुई थी। तथापि अंत में तो उन सब कर्मजनित संयोगी पदवियों को छोड़कर प्रभु ने स्वभावतः ऐसे असंयोगी सिद्ध पद को ही साधा। पर ये सब पदवी कैसी थी? अपद। ये अपद है, ये पद तो अपद है। क्योंकि ये छोड़ने लायक थी, उपाधियां थी। ये तो एक सिद्ध पद ही पद है। कामदेव, चक्रवर्ती और तीर्थंकर के रूप में उनके शरीर की सुंदरता तो सर्वोत्कृष्ट थी, पर अंतर में अपूर्व भेद ज्ञान, छाई सम्यक
और अवधि ज्ञान द्वारा उनके आत्मा का सौंदर्य भी मान था। बाहर में शरीर तो सुंदर था ही, तीर्थंकर, चक्रवर्ती और कामदेव, उसके कारण उनका शरीर सुंदर तो था ही, पर इसकी महिमा नहीं है। महिमा किसकी है कि अंदर में जो आत्मा है वो अपूर्व भेद ज्ञान सहित था, छायिक संयुक्त से युक्त था, अवधि ज्ञान से युक्त था। उनकी 10 उंगलियों की कोमलता में मानो उत्तम क्षमादि 10 धर्मों का वास था। 10 उंगलियां मानो क्या कह रहे हैं, उत्तम क्षमादि 10 धर्मों का वास है। इसलिए उनमें किंचित कठोरता नहीं थी। किनमें? उंगलियों में कठोरता क्यों नहीं है? इन उंगलियों में 10 धर्मों का मानो वास है, इसलिए उंगलियां सब कोमल हैं। उन बाल तीर्थंकर शांति कुमार के मस्तक के कोमल घुंघराले बालों से लेकर पैरों के चमकदार नखों तक शरीर के समस्त अवयवों की शोभा को भिन्न वर्णन करने की क्या आवश्यकता है। इतना कहना ही पर्याप्त होगा कि उस शरीर के सर्वांग में व्याप्त होकर एक महामंगल रूप तीर्थंकर प्रभु विराज रहे थे। अब उनके एक एक अंग का क्या वर्णन करें? ये तो सर्वांग सुंदर है, इसलिए कहते हैं कि हम क्या वर्णन करें। एक शब्द में कह देते हैं, एक महामंगल रूप तीर्थंकर प्रभु विराज रहे थे उनके शरीर में। बालक शांतिनाथ का अवतार होने के कुछ समय पश्चात महाराज अश्वसेन की दूसरी रानी ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। ये लो, आप किसका था ना प्रश्न कि तीर्थंकर का एक ही भाई दो कैसे हो गए शांतिनाथ के, उसका जवाब आ रहा है कि राजा अश्वसेन की दूसरी रानी ने, कौन सी रानी? दूसरी रानी ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। मेघरथ के भम में जो दृढ़रथ नाम का भाई था और जो सर्वा सिद्धि में साथ था, वह जीव वहां से चहकर यहाँ शांतिनाथ के भ्राता चक्रायुध के रूप में अवतरित हुआ। ठीक है, अब शांतिनाथ का भाई बन गया यहाँ चक्रायुध। पहले भी चक्रायुध हुए, वज्रायुध, शस्त्रायुध था पहले। ठीक है, क्षेमंकर के समय क्षेमंकर, वज्रायुध, शस्त्रायुध और कनक शांति। अब यहाँ चक्रायुध। दोनों भ्राता दिन प्रतिदिन वृद्धिगत होने लगे। उनकी बाल क्रीड़ा भी आश्चर्यजनक थी। देव भी उनके साथ क्रीड़ा करने हेतु उन्हीं जितने बालक का रूप धारण करके हस्तिनापुर में रहते थे। दोनों भ्राता आत्मानुभवी, चरम शरीरी तथा अत्यंत आत्मरसिक थे। तो क्लियर हो गया यहाँ सब बातें आपकी कि उनकी उसी माता एक नहीं हो सकती, पिता एक हो सकता था। तो पिता तो वही है, पर माँ अलग अलग है दोनों की। ठीक है, फिर आपके मन में आएगा प्रश्न कि पिता भी कैसे एक हो सकता है? वो भी तो ब्रह्मचर्य व्रत लेता है, पर कब लेता है? जन्म के पश्चात, गर्भ के समय नहीं लेते। जब बालक का जन्म होता है ना, उस समय लेते हैं। और ये तो दोनों साथ ही हुए हैं लगभग, समझ में आएगा नहीं है? इनका जन्म तो लगभग साथ साथ ही है, इसलिए कोई समस्या वाली बात नहीं है। एक बार शांतिनाथ और चक्रायुध दोनों मनोहर उद्यान में पर्यटन हेतु गए। साथ में और भी अनेक लोग थे। आनंद प्रमोद में दिन पूरा हुआ। सायंकाल शांतिनाथ ने अपने भाई से कहा, भाई चक्र चलो शांति से 2 घड़ी अंतर में परमात्म का चिंतन करें। किसने कहा? किससे कहा?
अपने भाई चक्रायुध से। यह बात सुनकर चक्र कुमार प्रसन्न हुए और दोनों भाई ध्यान में बैठकर आत्मस्वरूप का चिंतन करने लगे। उपयोग निज स्वरूप में एकाग्र होने से स्वानुभूति के निर्विकल्प आनंद का अनुभव हुआ। योगी समान ध्यानस्थ उन दोनों राजकुमार को देखकर सब लोग भी प्रभावित हुए। सब बाह्य प्रवृत्ति छोड़कर आत्मचिंतन में बैठ गए। चारों ओर शांति का स्तब्ध वातावरण छा गया। अरे वन के सिंह और सशक, सर्प और मोर आदि पशु पक्षी भी उनकी शांत ध्यान मुद्रा देखकर आश्चर्य को प्राप्त हुए और परस्पर का भेदभाव छोड़कर प्रभु सन्मुख बैठ गए। क्या कहा? वन के सी सारे लोग शांत होकर के बैठ गए। लाभ ऐसा ही सहज नियोग होता भैया। महापुरुषों के कुछ ऐसी चीजें बनती है तभी तो वे महापुरुष कहलाते हैं। उनके प्रभाव से तो जो जीव ऐसे कुछ विशिष्ट होते हैं, उनको कुछ विशिष्ट घटनाएं घटती हैं तब वे महान बनते हैं, ऐसे नहीं बनते हैं। उनके जीवन की कौन कौन सी घटना कैसी बन जाती है, स्वतः बन जाती है और उससे वे महान कहलाते हैं। सामान्य लोगों के लिए सामान्य ही वो चीज़ें होगी, उनके लिए कुछ विशेष नहीं होगा। शांतिनाथ ने पूछा, हे बंधु, स्वानुभूति के समय अंतर में आत्मा कैसा दिखाई देता है? शांतिनाथ ने पूछा, हे बंधु, स्वानुभूति के समय अंतर में आत्मा कैसा दिखाई देता है? सबके प्रश्न होते ना। अब जवाब। चक्रायुध बोले, अहो देव, जब मैंने स्वयं अपने को देखा तो मुझे जो अतीन्द्रिय आनंद की अनुभूति हुई वह आत्मानुभूति वचनातीत एवं विकल्पातीत थी। न तो वचनों से कही जा सकती है न वह विकल्प में आ सकती है। परम शांत स्वरूप से आत्मा स्वयं ही प्रत्यक्ष अतीन्द्रिय ज्ञान के स्वाद में स्वयं आता था। वह इंद्रियां नहीं थी, राग नहीं था, द्रव्य गुण पर्याय से कोई भेद भी नहीं था। अकेला ज्ञायक आत्मा स्वयं अपने आनंद में लीन होकर सर्वोपरि परम तत्व में प्रकाशित हो रहा था। वहां तो अपना आत्मा ही बस आनंद की अनुभूति हो रही थी। आत्मा दिखता नहीं है। आत्मा दिखेगा कब? केवल ज्ञान होगा तब दिखेगा। इसके पहले आत्मा दिखने वाला, इसके पहले तो अनुभव में आएगा। वो अनुभव हुआ उसी को देखना कहो बस। हवा दिखती नहीं पर हवा तो ख्याल में आती है ना। हवा का एहसास हुआ कि नहीं हुआ? नहीं दिखी तो भी। हवा नहीं दिखती है पर हवा का एहसास तो होता है, अनुभव तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अभी ठंडी हवा चल रही है भैया, पंखा तेज मत करो, मत चलाओ, हैं? क्यों? ठंडा मौसम हो गया, एहसास नहीं हो रहा आपको? बस वही है। तो उस आत्मा की अनुभूति हो रही है, अनुभव में तो अभी भी आ रहा पर उसको पकड़ नहीं पा रहे हम। प्रति समय भगवान आत्मा आबाल गोपाल वृद्ध सभी के ज्ञान में आ रहा है पर वो ज्ञान में आकर के भी ज्ञान में नहीं आ रहा, ऐसा हो रहा है। अनुभूति का विषय नहीं बन रहा वो। तो अनुभूति का विषय नहीं बने तब तक काम का नहीं है आपके। और वो विषय बनाना है, उसकी ये चर्चा कही कि वो अनुभूति का जो विषय बना आत्मा वो कैसा था, उसकी बात हम वचनों से नहीं कह सकते। वो कैसा आनंद आया मैं तो पूछता हूँ, जाने दो आत्मा का, तुम्हें जो ये चीज़ों का आनंद था वो बोलो, बता दो। जब उसको नहीं कह सकते तो इसको तो कैसे कह पाओगे? आपने खाना खाया, कैसा लगा आज? अच्छा, तो बताओ कैसा लगा? अरे कैसा क्या लगा? उसको बता सकते हो क्या? बस फिर आत्मा की बात तो कैसे बताएंगे? कहते हैं वह तो न राग था, न इंद्रिया थी, वहां न द्रव्य गुण पर्याय, कोई भेद नहीं था। एक आनंद 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 था भैया। शांतिनाथ ने पुनः प्रश्न किया, उस स्वानुभूति के समय निर्विकल्प उपयोग में स्वपर प्रकाशकपना किस प्रकार होता है? बहुत सुंदर प्रश्न है। उस स्वानुभूति के काल में
निर्विकल्प उपयोग में स्वपर प्रकाशकपना कैसे होगा? तो उसका जवाब चक्रायुध बोले, उस समय अंतर्मुख उपयोग में मात्र आत्म प्रकाशन है। आत्मा स्वयं ही ज्ञाता और स्वयं ही ज्ञेय। इस प्रकार ज्ञेय ज्ञायक की अभिन्नता है। उस समय उपयोग में परज्ञेय नहीं होता, क्योंकि साधक दशा में उपयोग स्व में तथा पर में दोनों में एक साथ नहीं लगता। एक समय में एक में ही उपयोग होता है। आया समझ में? यानी साधना के काल में साधक अवस्था में एक समय में एक ही जगह उपयोग होगा। तो एक जगह एक उपयोग है, स्वपर प्रकाशक नहीं रहा क्या? रहा। उस काल में भी स्वपर प्रकाशक रहता है, स्वभाव समाप्त नहीं होता। स्वभाव का निषेध नहीं किया, पर यहाँ कह रहे हैं कि जिस समय आत्मा का में उपयोग था तब उसका उपयोग पर की तरफ नहीं था, ये कहना है। ज्ञेय ज्ञायक की अभिन्नता होती है उसमें। तो एक ज्ञेय और ज्ञायक दोनों कैसे हो गए? एक हो गए। उसमें उपयोग परज्ञेय में नहीं होता, क्योंकि साधक दशा में उपयोग स्व में तथा पर में दोनों में एक साथ नहीं लगता। क्या लिखा? साधक दशा में उपयोग स्व में भी और पर में दोनों में एक साथ नहीं लगता। एक समय में एक में ही उपयोग होता है। शांतिनाथ ने फिर पूछा, तो क्या उसमें जीव को स्वपर का ज्ञान नहीं है? ये लो उठा ही लिया प्रश्न। चक्रायुध है, परंतु छद्मस्त जीव अपने उपयोग को स्वज्ञ में ही लगाता है। किसमें लगाता है? जिस भेद ज्ञान द्वारा पर वस्तु को पर रूप जाना है, वह ज्ञान उस पर्याय में वर्तमान अवश्य है, परंतु लब्ध रूप वर्तता है। उपयोग में तो आत्मा ही ज्ञाता और आत्मा स्वयं ही ज्ञेय है। पर से भिन्नता का ज्ञान कराने के लिए कहीं पर सन्मुख उपयोग होना आवश्यक नहीं है। अपने शुद्ध आत्मा को स्वज्ञेय रूप से जाना, उसमें राग की या जड़ की मिलावट नहीं की, वही वेद ज्ञान है। ज्ञानी को वह निरंतर वर्तता है। वापिस पढ़ता हूँ, ध्यान से समझना। इस बहुत समझने जैसी बातें हैं इसे, क्योंकि इस कथानक पढ़ इसीलिए रहे। ये से जो महत्वपूर्ण विषय वस्तु आ रहे हैं उसी के लिए अपन कथानक पढ़ रहे हैं। हाँ, तो क्या कहा? तो क्या उस समय जीव को स्वपर का ज्ञान नहीं होता? कि है ना, उसका निषेध नहीं किया भाई। परंतु छद्मस्त जीव अपने उपयोग को स्वज्ञेय में ही लगाता है। उस समय उपयोग किस में लगाएगा? वो अपने में लगाएगा। जिस वेद ज्ञान द्वारा पर वस्तु को पर रूप जाना था उसने, वह ज्ञान उस पर्याय में वर्तता अवश्य, परंतु लब्ध रूप वर्तता है। लब्ध रूप मतलब मुख्य रूप से स्वज्ञेय और लब्धि रूप में पर भी है। उपयोग में तो आत्मा ही ज्ञाता और आत्मा स्वयं ही ज्ञेय है। उपयोग किसमें? आत्मा ही ज्ञाता, आत्मा ही ज्ञान है। अभी आपका उपयोग कहाँ है? यहाँ पर है। क्या घर की सब चीजें भूल गए हो आप? लब्धि में पड़ी हुई है वो। यहाँ बैठे हो, ये सुन रहे हो, इसका मतलब सब भूल गए, ऐसा है क्या? नहीं है। आपको अपने घर में जो भी सब कुछ पता है, कौन सा दाल का डिब्बा कहाँ पड़ा, उड़द का कहाँ, मूंग का, चने का, सब भूल के तो नहीं आए हो। है, वो लब्धि में पड़ा है। अभी उपयोग कहाँ है? स्वाध्याय सुनने में। बस ऐसी ही बात बता रहे हैं। पर से भिन्नता का ज्ञान कराने के लिए कहीं पर सन्मुख उपयोग होना आवश्यक नहीं है। पर की भिन्नता ज्ञान कराने के लिए पर सन्मुख होने की आवश्यकता नहीं है। अपने शुद्ध आत्मा को स्वज्ञेय रूप से जाना और उसमें राग की या जड़ की मिलावट नहीं की, वही वेद ज्ञान है। ज्ञानी को वह निरंतर वर्तता है। ये पीछे ये कमंडल और ये घड़ी पड़ी है। घड़ी कौन है? ये उठा ली तो भेद विज्ञान नहीं हुआ है। पीछे ये घड़ी है, बाकी नहीं है। घड़ी सिद्ध नहीं हुआ क्या? आप अपने घर जाते हो, बाकी घर अपने नहीं, सिद्ध हो गया ना ऑटोमेटिक कि नहीं, ये घर मेरा नहीं, ये घर मेरा नहीं, ये घर मेरा नहीं, ऐसे करते करते जाना पड़ता है। ये घर मेरा, इसमें मैं घुसूंगा, ऐसा वो खेल खेलते हैं। ये पानी कितना, ये मारते मारते है।
तलवार लकड़ी मारूंगा, है तो तलवार लकड़ी तो मारते मारते कब तक पहुंचोगे? यहाँ ऐसा नहीं है भैया। आप अपने घर में प्रवेश करके जहाँ तलवार लकड़ी में एक चटका हुआ, काम हो गया, भग गया, आप खत्म हो गया ना काम, तो भेद विज्ञान हो गया, काम खत्म। वही वेद ज्ञानी ज्ञानी को वह निरंतर वर्तता है। क्या कहा? ऐसा वेद ज्ञान ज्ञानी को निरंतर वर्तता है। शांतिनाथ ने जानना चाहा, देखो ये ऐसा लिखा है, पर शांतिनाथ क्या जानना चाहेंगे? शांतिनाथ तो 3 ज्ञान के धारी थे और उनके मन में कोई प्रश्न नहीं होता है। सचमुच उनके मन में प्रश्न आता तो दूसरों के मन में प्रश्न आता, शंका का समाधान हो जाए, तो वे क्या है? ये कथानक में लिखा गया है। सचमुच शांतिनाथ ने कोई प्रश्न नहीं करते। सरोज भाभी कुछ समझ में आया? कुछ नहीं आया। कहानी चल रही है भाई। देखो जितने भी तीर्थंकर होते हैं वे स्वयं के स्वयं गुरु हैं, उनको किसी से कोई प्रश्न नहीं होते, उनके स्वयं प्रश्नों के सब समाधान सबके पास है। और ये तो कथानक में चक्रायुध भी ज्ञानी और शांतिनाथ भी ज्ञानी, दोनों ज्ञानी हैं। पर यहाँ एक श्रोताओं के लिए इस रूप में एक लिखा गया, बस इतना समझना। चक्रायुध तो कर सकते हैं, पर यहाँ शांतिनाथ के रूप में जो डाले हैं थोड़ा सा लगता है। शांतिनाथ ने जानना चाहा, पर वो समझाने के लिए, आम पब्लिक को समझाने के लिए है इस बात से, भाई इतना समझना। बाकी शांतिनाथ कोई शंका उनके मन में नहीं है, न होती है। धर्मी का उपयोग अंतर में हो तब तो उस अतीन्द्रिय उपयोग में इंद्रिय विषय छूट गए हैं, परंतु जब उस धर्मी का उपयोग बाह्य में हो और इंद्रिय ज्ञान हो तब उस बाह्य उपयोग के समय क्या उसे मात्र इंद्रिय ज्ञान ही होता है अथवा अतीन्द्रिय ज्ञान भी होता है? प्रश्न समझ में आया? पहले आता सुनो फिर अभी। प्रश्न ये किया है कि धर्मी का उपयोग जब अंतर में हो तब उसे अतीन्द्रिय उपयोग में इंद्रिय विषय छूट गए हैं। जब उपयोग अंदर में होता है तो इंद्रिय से छूट जाते हैं कि नहीं? परंतु जब उस धर्मी का उपयोग बाह्य में होगा और इंद्रिय ज्ञान हो तब उसे बाह्य उपयोग के समय क्या मात्र इंद्रिय ज्ञान ही होता है, उस समय अतीन्द्रिय ज्ञान भी होता है? 2 प्रश्न है। जब अंदर में होता है तब बाहर का ज्ञान होता है क्या? जब बाहर में उस समय अतीन्द्रिय ज्ञान होता है क्या? इस शॉर्ट प्रश्न कर दिया। चक्रायुध ने कहा धर्मी को बाह्य उपयोग के समय इंद्रिय ज्ञान होता है तथा उसी समय उसे उस पर्याय में अतीन्द्रिय ज्ञान नहीं है, तथापि उस पर्याय में पहले जो आत्मज्ञान किया है उसकी धारणा वर्तती है, इसलिए अतीन्द्रिय ज्ञान का परिणमन लब्ध रूप से उसी पर्याय में चल सकेगा। इसलिए अतीन्द्रिय ज्ञान तथा अनंतानुबंधी कसाय के अभाव रूप शांति, सम्यक श्रद्धा आदि इंद्रियातीत शुद्ध भाव धर्मी की पर्याय में सदा वर्तते ही हैं। उन भावों द्वारा ही धर्मी जीव की सच्ची पहचान होती है। उपयोग जब बाहर में है तो आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद तो नहीं आ रहा है, पर जो आनंद आया था, जो आत्मा का सुख वो धारणा में बना रहता है। धारणा में रहेगा तो वो लब्धि रूप में पड़ा है। जैसा भी आपका ना, आपको यहाँ बैठे हो पर लब्धि रूप में सारी चीजें कि नहीं? आप करोड़ोपति हो तो करोड़ों रुपए यहाँ लेके थोड़ी आए हो मंदिर में, पर आप करोड़पति हो के नहीं यहाँ पे अभी बैठे हुए भी हैं? हो के नहीं हो कि हो? यहाँ भले जेब में 1 रुपया भी नहीं है, जेब में 1 रुपया भी नहीं है तो भी करोड़पति हो के नहीं हो ना? बस वैसी है और कुछ नहीं है कि वो लब्धि रूप में बराबर वो आनंद पड़ा रहता है, सम्यक उसका पड़ा हुआ है और छाई समय दृष्टि शांति ना। चैतन्य रस से परिपूर्ण ऐसी सरस तत्व चर्चा, और वह भी तीर्थंकर गणधर होने वाले 2 महात्माओं के श्रीमुख से सुनकर स्वाभाजन स्वानुभूति के गंभीर रहस्य को स्पष्ट रूप से समझ गए, और उसी समय अनेक जीवों ने स्वानुभूति भी प्राप्त की थी।
तीर्थंकर प्रगति का उदय आने से पूर्व ही चक्रवर्ती सम्राट शांतिनाथ ने गृहस्थ अवस्था में ही आंशिक धर्म तीर्थ का प्रवर्तन प्रारंभ कर दिया। ठीक है, गृहस्थ अवस्था में ही चक्रवर्ती बनने के पहले ही उन्होंने अपने धर्म का आंशिक धर्म तीर्थ का प्रथम प्रारंभ कर दिया। अन्य जगह लिखा है अणुव्रत पालन की बात है ना, उसको इस रूप में लिखा गया है। यहाँ पर 8 वर्ष होते ही अणुव्रत का धारण कर लेते, ऐसा लिखा रहता ना, तो उस बात को यहाँ लिखा आंशिक धर्म तीर्थ का प्रवर्तन प्रारंभ कर दिया। स्वानुभव की सुंदर चर्चा द्वारा पाठकों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि तीर्थंकरों का समस्त जीवन कैसा महान, सुंदर और गंभीर भावों से भरा होता है। उनके समागम से जीवों को धर्म की कैसी उत्तम प्रेरणाएं प्राप्त होती रहती है। शांतिनाथ जब धर्मचक्री होंगे तब धर्मचक्र सहित भरत क्षेत्र के मात्र 8 खंड में ही विहार करेंगे, अनार्य खंडों में नहीं जाएंगे। कब तीर्थंकर बनेंगे तब। पर वर्तमान में चक्रवर्ती रूप से उन्होंने सुदर्शन चक्र सहित 6 खंडों में विहार किया, अनार्य खंडों में भी गए। अभी तक कोई तीर्थंकर अनार्य खंडों में नहीं गए थे। 15 तीर्थंकर जो हो गए उनमें से एक भी अनार्य खंड में नहीं गया। क्यों? क्योंकि वे तीर्थंकर थे, चक्रवर्ती कोई नहीं था उनमें से, तो काहे को जाते? चक्रवर्ती जाता है। भाग्यशाली हुआ अनार्य खंड भी कि वहां के जीवों को भावी तीर्थंकर के दर्शन हुए हैं। अनार्य खंड भी भाग्यशाली है कि वहां उनको तीर्थंकर के बनने वाले जीव के दर्शन हो गए, बाकी दुर्लभ है उनके लिए। चक्रवर्ती के रूप में शांतिनाथ सौराष्ट्र में पधारे थे। पश्चात धर्मचक्री तीर्थंकर के रूप में भी उनका सौराष्ट्र में पदार्पण हुआ था। शत्रुंजय गिरी के जिन मंदिर में विराजमान जिन प्रतिमा आज भी उनका स्मरण कराती है, क्या लिखा? शत्रुंजय गिरी में जिन मंदिर में विराजमान जिन प्रतिमा आज भी उनका स्मरण कराती है। 3 खंड के विजय के पश्चात प्रभु श्री शांतिनाथ चक्री जब विद्यार पर्वत पर गए तब वहाँ रहने वाले विद्याधर राजाओं ने अति हर्षपूर्वक उनका एक परमात्मा जैसा सम्मान किया। अभी तो मूल नायक वहाँ आदिनाथ है, ऊपर भी नीचे भी दोनों जगह आदिनाथ ही है। हाँ, शांतिनाथ है? नहीं, आदिनाथ है। वहाँ पालीताना, हाँ पालीताना के शांतिनाथ है, हमारे सब या आदिनाथ है। देखते मैंने रसीद थी तो उसमें आदिनाथ ध्यान है मुझे, शांतिनाथ है। हाँ, जो भी दोनों जगह एक ही है, एक ही। 3 खंड के विजय के पश्चात प्रभु श्री शांतिनाथ चक्री जब विद्यार पर्वत पर गए तब वहाँ रहने वाले विद्याधर राजाओं ने अति हर्षपूर्वक उनका एक परमात्मा जैसा सम्मान किया। विजय पर्वत नाम का श्वेत हाथी, पवनजय नाम का उत्तम अश्व और सुभद्रा नाम की सुंदर कन्या, क्या चीजें 3? श्वेत हाथी, सफेद हाथी, और घोड़ा, उत्तम घोड़ा पवनजय, और कन्या सुभद्रा नाम की सुंदर कन्या। ये 3 उत्तमोत्तम रत्न उन चक्रवर्ती महाराजा को अर्पण करके महान आदर सहित उनके शासन को स्वीकार किया। विद्याधरों में तीर्थंकर उत्पन्न नहीं होते, तो विद्याधर है ना, है तो मनुष्य, पर उसमें तीर्थंकर पैदा नहीं हो सकते। विद्याधर आ जाते हैं ना, क्योंकि उड़ते हैं प्लेन से खुद ही। विद्याधर कौन होते हैं? जो स्वयं उड़ करके, यानी स्वयं गमन कर, खुद विमान बन करके गमन कर सकते हैं। मनुष्यों में उनको प्लेन की जरूरत नहीं है, खुद ही प्लेन है। मतलब
विद्याधरों में तीर्थंकर उत्पन्न नहीं होते और सामान्य रूप से वहां कोई तीर्थंकर जाते भी नहीं है। परंतु इस 24 में एक ही जीव एक साथ तीर्थंकर एवं चक्रवर्ती दोनों पदवी के धारक होने से विजयार्थ पर्वत पर तथा अनार्य खंडों में भी छद्मस्त भावी तीर्थंकर भगवान का पदार्पण हुआ। मनुष्य क्या, वो खुद मनुष्य जाते हैं, मनुष्य नहीं जाने की बात थोड़ी है, तीर्थंकर नहीं जाते वहां। क्यों? मनुष्य खुद ही है, वो विद्याधर है, वो तो खुद ही मनुष्य है, तो क्या नहीं जाते? जा सकते हैं। अरे ये तो भरत क्षेत्र की बात चल रही है, भरत क्षेत्र की बात चल रही है। अभी कहाँ चल रहे हैं आप कहाँ की बात पूछ रहे हो? प्रश्न पूछो, बोलो। विजयापुर के बाहर की बात नहीं चल रही, अंदर की बात चल रही थी। दोनों पदवी के धारक होने से विजय पर्वत पर तथा अनार्य खंडों में भी छद्मस्त भावी तीर्थंकर भगवान का पदार्पण हुआ। यह वहां के निवासियों के लिए एक अति आश्चर्यकारी एवं महाआनंदकारी घटना थी। अभी विजय पर्वत को छेदेंगे तो कपाट तोड़ेंगे। अभी विजय पर्वत के इधर की बात चल रही है। चक्री का सुदर्शन चक्र भी धर्म चक्र जैसा ही था, क्योंकि उसके द्वारा कभी किसी जीव की हिंसा होने का प्रसंग नहीं आता था। इतना ही नहीं, वह चक्रधारी मात्र चक्रवर्ती नहीं थे, साथ भी तीर्थंकर भी थे। इसलिए उनके सुदर्शन चक्र से भव्य जीव धर्म भी प्राप्त करते थे। चक्री कहीं हाथी घोड़े यत्न आदि लेने के लिए 6 खंड में नहीं गए थे। रत्नों के ढेर तो कुबेर द्वारा उनके जन्म से पूर्व ही ले गए थे। उनको कोई रत्न चाहिए थे? कुछ नहीं चाहिए था उन्हें, तो फिर काहे को गए थे? एक भावी तीर्थंकर रूप से अवतरित होने के पश्चात आर्यखंड में विहार करके म्लेच्छ खंड के लोगों को भी दर्शन दे, ये उन म्लेच्छों का सौभाग्य ही था। ये उनके पुण्य का उदय है। वास्तव में पंचम चक्रवर्ती प्रभु शांतिनाथ को 6 खंड की दिग्विजय करने में मात्र 8 वर्ष लगे थे। भरत जी को 60,000 वर्ष लगे थे और शांतिनाथ को 8 वर्ष लगे। तो ज्यादा ताकतवर कौन हुआ, बोलो? भरत जी को 60,000 वर्ष लगे थे और इनको लगे 8 वर्ष। हाँ, खाली 8 वर्ष। जबकि उस काम में चक्रवर्ती भरत को 60,000 वर्ष लगे थे। आ गया, देखो लाइन आ गई। प्रत्येक चक्रवर्ती अपनी विजय गाथा वृषभाचल पर्वत की शिला पर उत्कीर्ण करता है, परंतु उत्कीर्ण करने के स्थान के लिए उसे पूर्व काल के किसी एक चक्रवर्ती का लेख बिठाना पड़ता है, तब उनका गर्व उतरता है। परंतु प्रभु श्री शांतिनाथ चक्रवर्ती की बात उन सब चक्रवर्तियों से अलग थी, क्योंकि उन सब चक्रवर्तियों में कोई तीर्थंकर नहीं थे। उस शिला के अग्रभाग में उनके तीर्थंकर प्रगति के पुण्य प्रभाव से उनका नाम लिखने का स्थान स्वतः बन गया था। सारे को तो मिटाना पड़ता है, इनको मिटाना नहीं पड़ा था। इनके लिए मिट गया था स्वतः ही। ये है तीर्थंकर का भी बेनिफिट। चक्रवर्ती तो थे ही, पर तीर्थंकर भी थे। ये बेनिफिट उनको मिल गया कि उनको मिटाने पाप नहीं करना पड़ेगा। इस प्रकार शांतिनाथ महाराज 6 खंड की दिग्विजय करके भरत क्षेत्र के 5वें चक्रवर्ती हुए। ऐसा शिलालेख वज्र द्वारा उत्कीर्ण किया। किससे किया? ऐसा शिलालेख वज्र द्वारा उत्कीर्ण किया। इस प्रकार हस्तिनापुरी के महाराजा शांतिनाथ दूसरी बार चक्रवर्ती हुए। पहले कब हुए थे चक्रवर्ती? इससे पहले पूर्व 5वें भव में भी वे विदेश क्षेत्र के क्षेमंकर तीर्थंकर के पुत्र वज्रायुध थे, तब चक्रवर्ती पद प्राप्त किया था। ये दूसरी बार चक्रवर्ती बने, देखो। और पश्चात उसे छोड़ दिया था, परंतु वह चक्रवर्ती पद मानो अब भी प्रभु का संग छोड़ना नहीं चाहता हो। देखो न, भगवान शांतिनाथ तो राज्य छोड़कर शरीर को भी त्याग कर मोक्ष में पहुँचे। उसे असंख्यात वर्ष बीत जाने पर भी वे चक्रवर्ती और तीर्थंकर पद आज भी उनका पीछा नहीं छोड़ते।
इसलिए उनके साथ चक्रवर्ती, शांतिनाथ, तीर्थंकर, शांतिनाथ इस प्रकार विशेषण लगे हुए हैं। क्या कहा कि शांतिनाथ तो मोक्ष चले गए, सिद्ध हो गए, तो भी आज भी लोग पीछा नहीं जोड़े। चक्रवर्ती शांतिनाथ, तीर्थंकर शांतिनाथ, कामदेव शांतिनाथ, के करके 3 पद के धारी शांतिनाथ का कुंथनाथ, हरनाथ लगाए बैठे हुए हैं। उनको भगवान रूप में नहीं देखते, चक्रवर्ती के रूप में देख रहे हैं। अरे छोड़ो ना, चक्रवर्ती कामदेव संसार के पद थे, अब उन्हें भगवान के रूप में देखो ना। ये कहना इनडायरेक्ट, भगवान रूप में देखोगे तो कुछ अलग लाभ मिलेगा, और तुम तीर्थंकर, चक्रवर्ती ये अन्य रूप में देखोगे तो फिर विशेष को लाभ नहीं होना है। अब आगे क्या चर्चा है, वैराग्य की चर्चा उन्हें प्रारंभ करेंगे वो कल।